भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मैच को भारतीय टीम ने रोमांचक अंदाज में जीता। मैच आखिरी गेंद तक चला। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में किया, जिसमें आखिरी गेंद पर जीत के लिए श्रीलंका को 4 रन चाहिए थे, लेकिन बल्लेबाज चमिका कुनाथ ने 1 रन बना सके। इस तरह भारत ने 2 रन से मैच जीत लिया है। इस मैच में श्रीलंका की टीम के सामने भारतीय टीम ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। दीपक हुड्डा ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिन्होंने 4 छक्के जड़े। हालांकि श्रीलंका की टीम 9 विकेट खोकर 20 ओवर में खेलकर 160 रन ही बना सकी और मुकाबला मेहमान टीम भी हार गई। इस मैच में श्रीलंका की टीम के कप्तान दजुन सनाका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। आइए हम बात करते हैं उसके फुल हाईलाइट वीडियो पर। मैं आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई। ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे थे। गिल पहले टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। भारत के खिलाफ पहला ओवर कसुर रचिता ने फेंका, जिसमें ईशान किशन ने 2 चौके और 1 छक्के के साथ 17 रन बटोरे, जो कि इंडिया के लिए पहला ओवर बहुत ही अच्छा गया था। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। इस ओवर में कुल 9 रन ही आए, लेकिन शुरुआत भारत को अच्छी मिल गई थी। भारत अच्छा लय में दिख रहा था, लेकिन भारत को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में मिला, जो वे तीक्ष्णा की गेंद पर 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। वे एलपीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन भी लौटे। उन्होंने डीआरएस का कॉल भी किया था, लेकिन रिव्यू में भी रिव्यू गंवा बैठे। अब सूर्य कुमार यादव 360 मैदान पर उतरे। भारत की टीम पावर प्ले में 5 ओवर में 38 रन बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी बाकी था, लेकिन सूर्य कुमार यादव के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा, क्योंकि सूर्या 10 गेंदों में 7 रन ही बना सके और चमिका करुणारत्ने ने की गेंद पर भानुका राजपक्षे के हाथों में कैच थमा बैठे। अब ऋषभ पंत के बदले संजू सैमसन को मौका दिया गया था। संजू सैमसन ऑफ स्पिनर पर प्रहार करने के चक्कर में पवेलियन लौट गए। उन्होंने 6 गेंदों में 5 रन बनाए और धनंजय डी सिल्वा के गेंद पर मधुशंका के हाथों। भारत की पारी 8 ओवर का खेल समाप्त हो गया था। कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे, उनके साथ ईशान किशन भी थे। उनका स्कोर इस पर 58 रन पर 3 विकेट था। टॉस हारने के बाद भी भारत की आधी पारी समाप्त हो गई थी। 10 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट पर 75 पर ही था। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने साझेदारी करके टीम के रनों को बढ़ाने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन उन दोनों की साझेदारी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। भारत को चौथा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जो 29 गेंदों में 37 रन बनाकर वनुद हसरंगा की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा के हाथों में कैच आउट हो गए। उसके बाद दीपक हुड्डा क्रीज पर आए। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट था। एक तरह से आखिरी जोड़ी मैदान पर थी, जो हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा के रूप में थी, लेकिन भारत को 5वां झटका कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में लगा, जो 27 गेंदों में 29 रन बनाकर हसरंगा के गेंद पर कौशल मेंडिस के हाथों कैच थमा बैठे। उसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दीपक हुड्डा ने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए और लंबे लंबे छक्के भी मारे। उन्होंने 16वें ओवर में 2 और 17वें ओवर में 1 छक्का जड़ा। भारत ने 18 ओवर में 130 का आंकड़ा पार किया। दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल तेजी से रन बनाने लग गए। कुछ सफलता भी उनको मिल रही थी। उसके बाद 19वें ओवर में अक्षर भी फॉर्म में आए गए और 19वें ओवर में 15 रन बटोरे। उसके बाद दीपक हुड्डा ने आखिरी के ओवर में 1 छक्का लगाया और 1 चौका लगाकर टीम को 160 के पार भेज दिया। उन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के और 1 चौका जड़ा। श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हो गई और दूसरी गेंद पर विकेट की सकता था, लेकिन संजू सैमसन ने कैच छोड़ दिया। कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ओपनिंग पर आए। पहले ओवर में केवल 3 रन हार्दिक पांड्या ने दिए। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर बहुत कमाल का किया था। उसके बाद टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने जा रहे श्रीलंका को पहला झटका शिवम मामी ने दिया। उन्होंने पथुम निशंका को 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर आए। भारत की ताबड़तोड़ गेंदबाजी और भारत को गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत मिली। 3 ओवर में 1 विकेट मिल गया और सिर्फ 16 रन ही भारतीय गेंदबाजों ने दे दिए थे। ऐसे में मेहमान टीम का थोड़ा दबाव हो गया। शिवम मामी ने भारत को दूसरा सफलता दिलाई। उन्होंने धनंजय डी सिल्वा को 8 रन की निजी स्कोर पर संजू सैमसन के हाथों में कैच आउट कराया और अपना दूसरा विकेट निकाला। चरित श्रीलंका मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए आए। भारत के खिलाफ श्रीलंका की पारी के 5 ओवर समाप्त हो गए। मेहमान टीम बैकफुट पर हो गई और उनका रन बनाना शुरू हो गया, क्योंकि स्कोर अभी 29 रन था और 2 विकेट भी गिर चुके थे।
श्रीलंका की पारी का पावर प्ले समाप्त हो गया था और कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने 3 ही गेंदबाजों को गेंदबाजी कराया था। उसके बाद श्रीलंका को तीसरा झटका चरित श्रीलंका के रूप में लगा, जो उमरान मलिक के गेंद पर 12 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन ने यह कैच काफ़ी दूर जाकर काफ़ी तेज़ी से पकड़ा था। भारत को चौथी सफलता हर्षल पटेल ने दिलाई, जिन्होंने खतरनाक दिख रहे कुशल मेंडी को संजू सैमसन के हाथ में कैच थमा दिया, जिन्होंने 25 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम लगातार अंतराल पर अपने विकेट गंवा रही थी। हर्षल पटेल ने राजपक्षे को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को 5वां झटका भी दे दिया। राजपक्षे 11 बॉल में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब श्रीलंका ने 14 ओवर में 5 विकेट खोकर 107 रन बना लिए थे। टीम को जीत के लिए 36 गेंद में 55 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या एक बार फिर मैदान पर लौट आए। युजवेंद्र चहल के दूसरे ओवर में हंसरा ने लगातार गेंदों पर 2 छक्के लगाए और रनों की तेजी को बढ़ा दिया। विकेट की तलाश में फिर हार्दिक पांड्या ने शिवम मामी को अपनाया। भारत को छठी सफलता शिवम मामी ने दिलाई। उनको तीसरी सफलता भी मिली जब उन्होंने वनिथ हसरंगा को इस रन पर चलता किया, जिन्होंने महज 10 गेंदों में 10 का सामना किया था। श्रीलंका धीरे धीरे अपनी विकेट खो रही थी। श्रीलंका को 7वां झटका कप्तान दसुन थनाका के रूप में लगा, जो 27 गेंदों में 45 रन बनाकर उमरान मलिक की गेंद पर युजवेंद्र चहल के हाथों में कैच आउट हुए। इसी के साथ श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी लगभग टूट सी गई थी, क्योंकि कप्तान ही थे जो अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे। हम बात करते हैं शिवम मामी के लिए डेब्यू मैच बहुत यादगार रहा था, जिन्होंने इंडिया के लिए 22 रन देकर 4 विकेट भी लिए थे। भारत के लिए आखिरी ओवर करने अक्षर पटेल आए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल पर भरोसा किया। अब श्रीलंका को जीत के लिए 6 गेंदों में 13 रन बनाने थे। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 10 रन दिए और भारत को 2 रन से जीत दिलाने का काम किया। इस एक ओवर में 1 विकेट रन आउट के रूप में भी गिरा।